हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप पढ़ रहे हैं आपका स्वागत है और मैं सूरज मालाकार आपके साथ आज कंटिन्यू कर रहा हूँ यूनिट नंबर 3 यानी कि एडी और एएस वाला चैप्टर जो फेमस है, राइट। यानी कि पूर्ण इक्विलिब्रियम जिसे पढ़ा था आपने, यानी कि फुल इक्विलिब्रियम, राइट। यानी कि ये जो चैप्टर है पूरा एडी एस का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो साथ में कोरिलेट करता हुआ, देखिए जो टॉपिक है आज वो हम क्या पढ़ा रहे हैं, एमपीसी और के में संबंध, ठीक है। एमपीसी और के में संबंध, और दूसरा टॉपिक हमारा इसी के साथ है एमपीएस और के में संबंध, ठीक है जी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपके पेपर में 3 to 4 मार्क्स में ये टॉपिक, 3 to 4 मार्क्स में टॉपिक कई बार आया हुआ है। एमपीसी और के में संबंध यानी कि रिलेशन लिखा होगा, रिलेशन बिटवीन एमपीसी एंड के, एमपीसी और के में रिलेशन, और सेम एज रिलेशन बिटवीन एमपीएस एंड के। ये दो टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स तक का ये टॉपिक कवर होता है। तो बहुत ही छोटे मतलब कि वीडियो में बहुत ही कम समय में आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। पूरे वीडियो में बने रहें, और पसंद आती है वीडियो, पसंद तो आपको आती है, लाइक सब्सक्राइब करें, यानी कि लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको भी ज़रूर देखिए, उससे आपकी क्लियरेंस अच्छी होगी, ठीक है। और शेयर करना तो मत ही भूलना भाई, और लोगों का भी भला करो, फ्री में भला हो रहा है लोगों का, राइट, ठीक है। तो देखिए रिलेशन बिटवीन एमपीसी एंड के, तो देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी, ठीक है। अब तक आपने जो प्रीवियस वीडियो में k का फॉर्मूला पढ़ा था, अब k क्या है, एमपीसी क्या है, ये क्लियर तो तभी होगा जब आपने प्रीवियस वीडियोस को देख लिया है, राइट। k क्या है फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, मल्टीप्लायर जिसे हमने गुणक कहा था, ठीक है ना। ये क्या है सर, मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर यानी कि गुणक, राइट। और अगर मैं बात करूं एमपीसी की, तो एमपीसी क्या है सर, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी कि कंजप्शन, ठीक है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन, राइट, यानी कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, है ना। ये दो चीजों को फिर से मैंने फुल फॉर्म आपको बता दिया। अब के का फॉर्मूला आपने जनरली पढ़ा था पहले की वीडियोस में कि k इज इक्वल्स टू यानी कि मल्टीप्लायर जो था वो डेल्टा y अपॉन में डेल्टा i था, और एमपीसी का फॉर्मूला आपने पढ़ा था डेल्टा c अपॉन में डेल्टा y। लेकिन यहाँ पर एक रिलेशन है k और एमपीसी का, और ये न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा k और एमपीसी में कैसा रिलेशन होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो मैं बता रहा हूँ आपको। हैविंग ऑलवेज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन के एंड एमपीसी, ठीक है। ध्यान रखिएगा के और एमपीसी में हमेशा कैसा संबंध होता है सर, धनात्मक। यहाँ मैं लिख देता हूँ हिंदी वालों के लिए, बहुत ज़्यादा डिमांड आती है कि सर हिंदी में लिखकर भी बताएं। सर पूरा हम हिंदी और इंग्लिश में आपको बताते हैं, बोलकर बताते हैं। थोड़ा सा अगर नहीं लिख पाते कभी तो वीडियो को पॉज कीजिए और उसको लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बताया कि हैविंग ऑलवेज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन के एंड एमपीसी, धनात्मक संबंध होता है। आप इसको प्रत्यक्ष संबंध भी बता सकते हैं। क्या, कौन सा संबंध, प्रत्यक्ष, यानी कि डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है। अब ये तो हो गया रट्टाफिकेशन कि सर आपने बता दिया हमें कि पॉजिटिव रिलेशन होगा हमेशा के और एमपीसी में। ऐसा कैसे होता है वो भी आइए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ध्यान रखिए, पॉजिटिव रिलेशन होता है, इसका मतलब होता है कि व्हेन वैल्यू ऑफ एमपीसी राइजेस यानी कि इंक्रीजेस, जब एमपीसी की वैल्यू बढ़ती है तो जो के की वैल्यू है वो भी बढ़ जाएगी, सही है। एमपीसी की वैल्यू अगर बढ़ी इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में, तो के की वैल्यू भी बढ़ेगी, गारंटी है इस बात की। और एमपीसी अगर डाउन हो रहा है, एमपीसी फॉल हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, तो जो के का मूल्य है वो भी घट जाता है, ठीक है। बहुत ही आसान बात है। मैंने कहा पॉजिटिव रिलेशन का मतलब क्या होता है कि एमपीसी बढ़ा तो के भी बढ़ा, एमपीसी घटा तो के भी घटा। आपको पहले भी वीडियोस में बता चुका हूं, जहां डायरेक्ट रिलेशन होता है यानी कि सेम डायरेक्शन
चेंज, यानी कि एक ही दिशा में परिवर्तन होता है, एक ही दिशा में परिवर्तन। क्या लिखा है मैंने? एक ही दिशा में परिवर्तन, राइट। एमपीसी बढ़ा तो के भी बढ़ेगा, एमपीसी घटा तो के भी घटा। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो उसको क्या कहते हैं आप? डायरेक्ट रिलेशन। तो एमपीसी और के में हमेशा ऐसा ही होता है, एमपीसी और के में हमेशा डायरेक्ट रिलेशन होगा। समझ आ गया? अब मैं इसको एग्जाम्पल के साथ देखो आपको प्रूफ भी करा देता हूं। पेपर में जब 4 मार्क्स में आएगा तो इस एग्जाम्पल को देकर आप इसको समझा दीजिएगा। देखिए एग्जाम्पल क्या है, लेट बी द वैल्यू ऑफ, मानकर चलते हैं कि एमपीसी की वैल्यू है हमारे पास, पहले कैलकुलेट कर ले, चलिए लिख लेते हैं 0.5। कितना है जी? 0.5। आइए ये तो मैंने लेट किया, माना एमपीसी का वैल्यू कितना है? 0.5। तो के की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी सर? के का फॉर्मूला क्या बताया है मैंने, जरा देखिए, के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी, ऐसा ही है ना। देखो मैंने यहां पर लेट किया है कि 0.5 क्या दिया हुआ है? एमपीसी। अब के का मूल्य कैसे निकालना है? देखिए के का फॉर्मूला क्या है? 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी। आइए जरा देखिए कितना हो गया सर? 1 अपॉन में 1 माइनस 0.5, क्योंकि एमपीसी 0.5 माना है हमने, तो 1 अपॉन में 0.5 यानी कि वैल्यू आई 2। समझ आ गया? ये मानकर चले। अब मानकर चलिए कि एमपीसी की जो वैल्यू है वो आपकी वैल्यू 0.8 हो गई। कितनी हो गई? 0.8, यानी कि साफ समझ में आ रहा होगा, जो एमपीसी की वैल्यू है वो बढ़ गई है ना। एमपीसी की वैल्यू राइज हो गई। सर कैसे? 0.5 पहले था, अब कितना हो गया? 0.8, है ना। तो रिलेशन क्या बताया मैंने? पॉजिटिव। अगर एमपीसी बढ़ा है तो के भी बढ़ के ही आएगा, हमेशा ऐसा ही होता। आइए प्रूफ करते हैं, देखिए जरा। के का फॉर्मूला क्या है सर? 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी, यही है ना फॉर्मूला। देखिए अब 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी, एमपीसी की वैल्यू कितनी मानी गई है सर? 0.8। तो ये हो गया 1 अपॉन में 0.2, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो सर कितना हो जाएगा? 5 हो गया, है ना। कैलकुलेट कीजिएगा, कैलकुलेट हो गया 5, यानी कि देखिए वैल्यू बढ़ गई, राइट। तो आपने देखा कि एमपीसी बढ़ा तो आपका के भी बढ़ गया। जब एमपीसी 0.5 से बढ़कर 0.8 हुआ तो के की वैल्यू 2 से बढ़कर 5 हो गई। प्रूफ हो गया। यही एग्जाम्पल आप पेपर में भी, एग्जाम में भी ले लीजिएगा, बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। एग्जामिनर को और खुश करना है तो एक पॉइंट दे देता हूं आपको मैं, और करके इसी एग्जाम्पल को उल्टा कर देना, उससे वो भी प्रूफ हो जाएगा कि वैल्यू जब डाउन होती है एमपीसी की तो के का मूल्य भी घट जाता है। सर कैसे? पहले मानिएगा 0.8, एमपीसी पहले कितना मानेंगे? 0.8, और दूसरा वाला ले लीजिएगा 0.5, यानी कि घट गई वैल्यू। जब वैल्यू घटेगी तो ये भी घट कर आएगा, पहले 5 होगा फिर 2 आएगा। समझ आ गया? ये था एमपीसी और के का रिलेशन, और हमेशा ये होता है धनात्मक। प्रूफ हो गया होगा। थोड़ा सा और वेट कीजिए, और बीच में पसंद आ गया ना वीडियो भाई, समझ आ रहा है, लाइक कर दो उसको, और लोगों को और भी भला कर दो। भला करना बहुत जरूरी है, शेयर कर दो वीडियोस को, ठीक है। अब हम रिलेशन जानेंगे जस्ट एमपीएस और के में। इसको समझने के बाद वो बिल्कुल ही आसान हो जाएगा आपका, ठीक है। तो एमपीएस और के में रिलेशन को समझाने के लिए देखिए इसका जो फॉर्मूला है के साथ वो कैसा है? के इज इक्वल्स टू एमपीएस, ठीक है। अब ये फॉर्मूला भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में एमपीएस लिखना है। सर याद होगा प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको क्लियर कराया है कि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल्स टू 1 होता है। क्या होता है सर? एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल्स टू 1, है ना। तो देखिए अगर मुझे यहां से एमपीएस की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना होगा, जरा देखिए। एमपीएस इज इक्वल्स टू 1 माइनस एमपीसी लिखा जा सकता है। तो देखिए मैंने क्या किया है, 1 माइनस एमपीसी किसके बराबर है? एमपीएस के बराबर है। क्लियर है? तो फॉर्मूला तो अपने आप ही तैयार है। अब आइए जानते हैं कि रिलेशन कैसा है। देखिए के क्या है आपको बता रखा है मैंने, मल्टीप्लायर यानी कि गुणक कह लीजिए, गुणांक कह लीजिए, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर यानी कि निवेश गुणक भी कहते हैं। एमपीएस क्या है सर? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग्स, यानी कि सीमांत बचत प्रवृत्ति, है ना। ये आपका फुल फॉर्म है। अब यहां बताया था मैंने पॉजिटिव रिलेशन, तो यहां पर याद रख लीजिएगा सर, हैविंग ऑलवेज नेगेटिव रिलेशन। नेगेटिव का मतलब आप इनडायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इन दोनों में कैसा संबंध होता है सर? अप्रत्यक्ष संबंध होता है ना, यानी कि ऋणात्मक संबंध होता है, ऋणात्मक। अब समझ गए होगे, ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव इनडायरेक्ट का अगर मतलब है तो उसका मतलब क्या होगा आप समझिए। वही बात, अगर एमपीएस की वैल्यू बढ़ेगी तो गारंटीड है के की वैल्यू डाउन हो जाएगी सर वहां पर, ठीक है।
इसके बाद अगर मैं बात करूं एमपीएस की वैल्यू अगर डाउन होती है तो गारंटी है के की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसी को क्या कहा जाता है, इनडायरेक्ट रिलेशन, है ना। दोनों में अप्रत्यक्ष संबंध है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा और एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, दोनों का यानी कि डायरेक्शन चेंज अपोजिट होता है ना। यहां लिख देता हूं मैं अपोजिट डायरेक्शन चेंज, अपोजिट डायरेक्शन चेंज यानी कि विपरीत दिशा में परिवर्तन। जब भी विपरीत दिशा में दो चीजें जाती हैं तो उन दोनों में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन होता है सर। आइए इसको प्रूफ कर लेते हैं, क्या ऐसा है भी या नहीं है। तो देखिए इसी की तरह एक एग्जाम्पल आपको अपने एग्जामिनर को समझा देना है। देखिए एग्जाम में हम क्या लेंगे, एग्जाम्पल लेट द वैल्यू, मान लेते हैं कि एमपीएस की जो हमारे पास वैल्यू है वो पहले है 0.2, सही है, 0.2 वैल्यू है। आइए के कैलकुलेट करते हैं। के कैसे कैलकुलेट होगा सर, 1 अपॉन में एमपीएस, ऐसा ही है ना। देखिए मैं पूरा फॉर्मूला लिख कर बताता हूँ, के इक्वल्स टू 1 अपॉन में एमपीएस। तो 1 अपॉन में 0.2, क्योंकि एमपीएस मैंने 0.2 माना है, इसकी वैल्यू आ गई 5, है ना। अब आइए देखते हैं एमपीएस की वैल्यू में एक काम करता हूं, मैं एमपीएस की वैल्यू बढ़ा देता हूं, 0.5 कर दिया। आप देख रहे होगे एमपीएस की वैल्यू बढ़ गई है ना, 0.2 से बढ़कर 0.5। आइए अब कैलकुलेट करते हैं के की वैल्यू। तो एमपीएस 1 अपॉन में एमपीएस 1 अपॉन में 0.5, तो ये आ गया 2। आप देख रहे होगे के की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो गई, है ना। एमपीएस की वैल्यू बढ़ी और के की वैल्यू डाउन हो गई, है ना। समझ आ गया, दोनों में हमेशा विपरीत संबंध होगा, अपोजिट रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन, इसी को कहा जाता है। एग्जामिनर को और खुश करना है, अपोजिट रिलेशन भी दिखा, मतलब कि इसकी इसी एग्जांपल का अपोजिट भी कर देना, है ना। पहले 0.5 ले लेना, अगले बार 0.2 ले लेना, तो वैल्यू 2 से बढ़कर 5 हो जाएगी। समझ आ गया। ये आपका था एमपीसी के और एमपीएस और के में संबंध, जो आसान तरीके से आपको समझ आ गया होगा। और इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जब हम करेंगे 4 से 6 नंबर के जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा काम आने वाला टॉपिक है। ओके गाइस, बाय बाय। और लाइक करना भूल गए थे, अरे भाई कर दो, अब तो कर दो, ठीक है। ये गुरुजी का आप अपना समझ लीजिए कि गुरु दक्षिणा समझ लीजिए। ओके बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।